कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए इस वक्त वेंटिलेटर को ही रामबाण माना जा रहा है, लेकिन जब इसी पर सियासत होने लग जाए तो फिर क्या कहेंगे। राजस्थान में वेंटिलेटर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद अब मनभेद में बदल गए हैं। यही कारण है कि मरीज के लिए मददगार माने जाने वाले वेंटिलेटर अब उसके किसी काम के नहीं हैं। जहां गहलोत सरकार केंद्र पर खराब वेंटिलेटर देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार इसका सदुपयोग नहीं करने का इल्जाम राज्य पर मढ़ रही है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान को मिले 1900 वेंटिलेटर, 1500 तो काम ही नहीं आ पाए। आपूर्ति करने वाली कंपनियों ने मरीजों को छोड़ा भगवान भरोसे। रखरखाव के लिए एक कंपनी ने दूसरे को किया सबलेट। 11 इंजीनियरों में से 5 ही कर रहे काम, उन्हें भी अनुभव नहीं। गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिहाज से वेंटिलेटर को जीवन रक्षक माना जाता है, लेकिन राजस्थान में पीएम केयर फंड के तहत मिले 1900 में से 1500 से ज्यादा वेंटिलेटर तो काम ही नहीं आ पाए। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर मचे त्राहिमाम के दौरान भी ये संक्रमितों की जान बचाने में या तो काम ही नहीं आए या अटक अटक कर चलते रहे। राजस्थान पत्रिका ने पड़ताल की तो सामने आया कि इनमें से अब तक 350 से 500 वेंटिलेटर ही उपयोगी हो सके हैं। उनका नियमित रखरखाव और मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर में एक दिन में ही 18,000 तक नए संक्रमित मिले, लेकिन राज्य में सैकड़ों वेंटिलेटर अनुपयोगी पड़े रहे। वेंटिलेटरों की मारामारी के बीच मरीज सांसों के लिए जूझते रहे, परिजन भटकते रहे। किसी ने सिफारिश लगवाई, कोई निराश होकर भगवान के भरोसे घर लौट गया। कई मरीजों की तो जान चली गई। वेंटिलेटर देने वाली कंपनी का ये हाल। 1500 वेंटिलेटर की आपूर्ति भारत इलेक्ट्रिकल्स ने की। 400 वेंटिलेटर की आपूर्ति की अगवा ने। 1500 वेंटिलेटर वाली कंपनी ने रखरखाव के लिए दूसरी कंपनी को सबलेट कर दिया। 5 इंजीनियर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अनुभव नहीं। चिकित्सा विभाग सीनियर इंजीनियरों की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक नहीं मिले हैं। वेंटिलेटर के स्पेयर पार्ट्स और स्टॉक की समस्या भी आ रही है। कई वेंटिलेटर में सेंसर, प्रेशर दबाव जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटरों में से कई जगह इन्हें इंस्टॉल ही नहीं किया गया। अधिकतर जगह इनमें सॉफ्टवेयर, प्रेशर ड्रॉप, कुछ समय बाद अपने आप बंद होने जैसी शिकायतें मिलती रहीं। इस दौरान विशेषज्ञों का कहना था कि मरीज को वेंटिलेटर पर रखने पर बहुत सचेत रहना पड़ता है। वेंटिलेटर 2-3 घंटे में अपने आप बंद हो जाते हैं। कई बार ऑक्सीजन प्रेशर डाउन हो जाता है। ऑक्सीजन सेंसर नहीं है, इसलिए पता ही नहीं चलता कि मरीज को कितनी ऑक्सीजन मिल रही है। ऐसी स्थिति पहले पड़े रहे, फिर लगाए तो प्रशिक्षण तक नहीं दिया। ब्यावर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में पीएम केयर फंड से 30 वेंटिलेटर मिले, जिन्हें पहले एक कमरे में रख दिया गया। अब वार्डों में रख तो दिया, लेकिन संचालन नहीं हो रहा। कुछ नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि आधुनिक तकनीकी वाले वेंटिलेटर के संचालन की ट्रेनिंग तक नहीं दी। हालांकि नर्सिंग अधीक्षक नरेंद्र शर्मा का दावा है कि वेंटिलेटर विभिन्न वार्डों में उपयोग में आ रहे हैं। जयपुर एसएमएस और आरयूएचएस अस्पताल में 155 वेंटिलेटर मिले हैं। सभी लगाए जा चुके हैं, लेकिन आए दिन इंजीनियरों की जरूरत पड़ रही है। अजमेर जिले में 44 वेंटिलेटर है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा। सेंसर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, कंप्रेशर, सेंटर, एसेसरीज से जुड़ी समस्याएं बताई गई हैं। करौली सामान्य चिकित्सालय में 16, हिंडौन में 6 वेंटिलेटर है। करौली में 6 खराब है। पीएम केयर वाले वेंटिलेटर चालू हालत में हैं, लेकिन इनके मॉनिटर नहीं है। भीलवाड़ा 35 में से 2 वेंटिलेटर खराब हैं। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय को गत वर्ष 18 वेंटिलेटर मिले, जिनमें से 8 चालू हालत में हैं। तकनीकी खराबी से 10 बंद है।
पूरे मामले में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि पीएम केयर से मिले वेंटिलेटर में से कई काम नहीं आ पा रहे हैं। राजनीतिक आरोप लगाया जाता है कि हम इन्हें काम में नहीं ले रहे, जबकि इनमें तकनीकी समस्या आ रही है। इस बारे में केंद्र को कई बार बता चुके हैं। वहीं RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह की माने तो वेंटिलेटरों में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। इंजीनियरों को बुलाकर इनका समाधान करा रहे हैं। उधर SMS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि सेंसर सहित अन्य कुछ तकनीकी समस्याएं आती हैं। इंजीनियरों को बुलाकर उनका समाधान कराना पड़ता है। वेंटिलेटर एक तरफ का मेडिकल डिवाइस है जो संक्रमित फेफड़ों के कमजोर होने पर उसे जरूरी ऑक्सीजन देकर काम करने की स्थिति में बनाए रखता है। इसके इस्तेमाल से गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।